इंग्लैंड जा रही है, किसी और को बुला लो, 3-4 वनडे मैच खिला लो अगर खिला सकते हो तो, पर फिर वही बात हो जाएगी, वो इंडिया की पिचेस में होंगे। आपको चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया की पिचेस में नहीं खेलनी है, या तो आपको श्रीलंका में खेलनी है या आपको यूएई में खेलनी है, तो उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। लेकिन मुझे बॉलिंग में दम नहीं है। हम एक बात कहते हैं, जसप्रीत बुमराह के बिना ये बॉलिंग, ये अर्शदीप सिंह इफेक्टिव नहीं है ना, वनडे के लिए नहीं है ना। आप पूरा देखो, आपका वनडे कैंपेन अगर आप देखोगे तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी वो दोनों बॉलर है नहीं यहाँ पे आपके पास, तो आपका बॉलिंग थोड़ा सा खराब लग रहा है। देखो सिराज भी क्या है ना, सिराज अभी कंडीशन के भी, और सिराज तब परफॉर्मेंस करते हैं जब दूसरे एंड पर बुमराह या कोई और बॉलर रहता है। वो सेकंड बॉलर बहुत बढ़िया है मोहम्मद सिराज, क्योंकि वहां से प्रेशर बन रहा होता है ना, वो रन नहीं देते। सिराज वो बॉलर बहुत बढ़िया है, लेकिन आप अगर उनको स्पेयर हेड के तौर पर यूज करेंगे तो अभी उस रोल में नहीं आ पाए। हो सकता है आगे आ जाए उस रोल में, एक्सपीरियंस से खिलाड़ी सीखता है, बट मेरा ये मानना है कि बुमराह और शमी की कमी तो मुझे लगता है सिराज को अब और सीखने की जरूरत नहीं है। अब तो इंडियन सेटअप में आए हुए बहुत टाइम हो गया। सही बात है, बहुत टाइम हो गया है। अब वो अर्शदीप के लिए आप बोल सकते हैं सीख सकते हैं, या और भी गेंदबाज है, मुकेश कुमार तक। आज मुकेश कुमार को क्यों नहीं लिया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। या तो उनको टेस्ट, वनडे, T20 सब में खिला देंगे, या अच्छा करने के बाद भी उसको बाहर कर देंगे। अभी जिम्बाब्वे में आखिरी मैच में ही 4 विकेट लिए उसने। देखिए शायद हो सकता है रोटेशन कुछ पॉलिसी हो, हर्षित राणा को यहाँ पे चांस देना हो, तो चांस भी तो नहीं मिल रहा। शायद तीसरे वनडे में मिल जाए। देखिए कई बार क्या होता है ना, लक्ष्य जरूरी नहीं है कि आप जिस खिलाड़ी को लेकर आए उस खिलाड़ी को आपने प्लेइंग 11 में खिलाना ही खिलाना है। कई बार उसको वो एक्सपीरियंस देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, उस ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस जिसमें रोहित शर्मा बैठते हैं, जिसमें विराट कोहली बैठते हैं। ड्रेसिंग रूम के एक्सपीरियंस से भी खिलाड़ी बहुत कुछ सीखता है, किस तरीके से बॉलिंग हो रही है, किस तरीके से प्लानिंग हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की, किस तरीके से गौतम गंभीर प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से रोहित शर्मा प्लानिंग कर रहे हैं। तो सम टाइम प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर सिटिंग एट बेंच डजंट मीन, ये उसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लेइंग 11 में खिलाना है। सिटिंग इन द बेंच गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो भी चीज़ हो जाती है। नहीं ये बात तो है, लेकिन अभी तक गौतम गंभीर का T20 सीरीज भी इतनी अच्छी तो नहीं गई थी, वहाँ पे भी हारते हारते ही बचे थे, और यहाँ पर भी जिस तरीके का है। और ये हार इसलिए भी चुभ रही है, क्योंकि इस टीम में विराट कोहली है, इस टीम में रोहित शर्मा है, श्रेयस अय्यर है, KL राहुल है, शुभमन गिल है। श्रीलंका का बता दो कौन सा स्टार खिलाड़ी है? पतिराना इंजर्ड, तुषारा इंजर्ड, हसरंगा इंजर्ड, 5-6 खिलाड़ी सारे इंजर्ड है भाई, सारे इंजर्ड है। तो ये और एक चीज लक्ष्य आपने गौर की, एक चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमने यहाँ पे 2-3 दिन तक प्रैक्टिस सेशन देखे यार, मैं अभी हैरान हूँ। प्रैक्टिस सेशन देखकर इंडिया को तो प्रैक्टिस स्पिनर्स के खिलाफ करनी चाहिए थी, इंडिया तो पेसर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे सारे के सारे। विराट कोहली ने जो अपना 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन गुजारा, और रोहित शर्मा ने भी, रोहित शर्मा को तो मेरी समझ में आ रहा है क्योंकि वो ओपनर है, वो पावर प्ले में खेलते हैं, हार्ड बॉल से उनको खेलना है। बट बाकी सारे खिलाड़ी तो यार पेसर्स के खिलाफ कर रहे थे। जो आपने नेट बॉलर भी बुलाए हुए थे वो भी पेसर ही थे यार सारे। स्पिनर एक था बस, स्पिनर एक था। रेयान पराग ने KL राहुल को गेंदबाजी कराई थी। नहीं, कुलदीप यादव ने भी कराई थी वैसे तो बॉलिंग, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने नेट बॉलर बुलाए थे ना श्रीलंका के, 10 बॉलर थे, उसमें से 2 स्पिनर थे बस, 8 पेसर्स थे। तो आप तो तैयारी पेसर्स के खिलाफ करते रहे यार। और विराट कोहली ने जो पूरा प्रैक्टिस सेशन चलाया, उसमें 1 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में 40 से 50 मिनट तो पेसर को खेला, हर्षित राणा, बाकी सारों को। कुलदीप यादव को तो 10-15 मिनट खेला, वॉशिंगटन सुंदर को तो खेला ही नहीं। और वही बात श्रेयस अय्यर पे भी लागू होती है, वही बात KL राहुल पे भी लागू होती है। इन्होंने तो प्रैक्टिस स्पिनर्स की ही नहीं कि यहाँ पे तो ऐसे भी बॉलर आ सकते हैं, वेंडर से जैसे, बिना लगे जैसे, अलग अलग टाइप के बॉलर हैं भाई श्रीलंका में तो। अच्छा, श्रीलंका के पास सब क्या है, मतलब जिसको 2 स्पिनर ले आते हैं उसी को 5 विकेट, 2 स्पिनर लाते हैं 4 विकेट है यार, है। देखो उन्होंने उनको पिच को अच्छी तरीके से रीड किया, उन्होंने अच्छा स्लो फेंका बॉल। असलंका की मैं तारीफ करूंगा भाई, खिलाड़ी नहीं है असलंका के पास, पूरे खुद बॉलिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं चरित असलंका। आप देखिए उन्होंने लास्ट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पिछले वनडे में भी अच्छी बॉलिंग की, आज भी देखिए मेन विकेट लास्ट के चटका दिए उन्होंने। टप्पा बिल्कुल सही डाल रहे हैं, स्लो फेंक रहे हैं ऑन द एयर, तो वो भी पार्ट टाइमर है। और इंडियन बैट्समैन को फंसा रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं भाई, LBW आउट कर रहे हैं इंडियन बल्लेबाजों को। लेकिन बहुत टाइम हो गया है, बस चलते हैं सर। लेकिन आज इंडिया आ रही है, मुझे लगता है कि सबक लेने की जरूरत है यहाँ से। देखो अगर सबक नहीं लिया ना भाई तो आप सीरीज तो गई आपकी, आप बैकफुट पर हो, श्रीलंका बैकफुट पर नहीं है। श्रीलंका अगले मैच में चढ़ के और खेलेगी। श्रीलंका के पास खेलने के लिए कुछ नहीं, अब खोलने के लिए कुछ नहीं, खोलने के लिए पहले भी नहीं था। आपका कॉन्फिडेंस उनका बहुत ऊपर यार। देखो अब वो 1 मैच जीत चुके हैं, और अगर वो तो खुल के खेलेंगे, आपको पता है सीरीज तो हार ही नहीं सकते, सीरीज नहीं हार सकते वो। टीम इंडिया के ऊपर दबाव ये वाली चीज का होगा कि अब सीरीज ना हार जाए। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले 3 मैच श्रीलंका के फेवर में गए, आखिरी T20 ठीक है, सुपर ओवर में हम जीत गए, उनकी गलती थी, लेकिन वहां श्रीलंका ने आपके ऊपर चढ़ के खेला था। श्रीलंका उनका जीत गया। पहला मैच यहाँ टाई हो गया,
दूसरा मैच आप हार गए